Hello everyone, this is Vishal and today we are going to discuss about our 8th series of General Agriculture. In this series, we discuss about most important question from General Agriculture portion. So let's start. First question, India's main rival in tea export is. तो इंडिया का जो मेन टी एक्सपोर्ट जिस देश के साथ है वो श्रीलंका है. श्रीलंका के साथ मैक्सिमम टी जो एक्सपोर्ट होता है वो होता है. सेकेंड क्वेश्चन, व्हेन वाज द न्यू एग्रीकल्चरल पॉलिसी इस्टेब्लिश. तो जुलाई 2000 में जो न्यू एग्रीकल्चर पॉलिसी थी वो इस्टेब्लिश हुई थी. थर्ड क्वेश्चन, व्हेन वाज माइक्रो इरिगेशन लॉन्च. तो माइक्रो इरिगेशन जो था वो जनवरी 2006 में लॉन्च हुआ था. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू वेलफेयर स्कीम फॉर द फार्मर्स. तो जो किसान क्रेडिट स्कीम थी वो किसानों के लिए थी. सेल्फ हेल्प ग्रुप था वो भी लिंकेज, वो भी स्पेशली फार्मर को ही कंसिडर किया गया था. नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम ये भी फार्मर के लिए थी. तो एम्प्लॉयमेंट रिफरल स्कीम जो थी वो स्पेशली फार्मर के लिए नहीं थी, वो सब जितने भी मतलब सोसाइटी के. तो ये एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम था. सो जो करेक्ट ऑप्शन है इसका डी ऑप्शन. फिफ्थ क्वेश्चन, हु अनाउंस द इंट्रोडक्शन ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट. तो प्रणब मुखर्जी थे उस समय, उन्होंने नेशनल FSM जो था 2007 में उन्होंने अनाउंस किया था. सिक्स क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज ए नॉट ए सीरियल. तो ग्राम, राइस सीरियल, वीट सीरियल, मेज सीरियल. ग्राम जो है वो पल्स में आता है. सो करेक्ट ऑप्शन इज सी. सेवन क्वेश्चन, विच सेक्टर इज़ द बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी. तो एग्रीकल्चर सेक्टर है जो बैकबोन अभी आज जो करंट में है 100 कुछ परसेंट जो एग्रीकल्चर की ग्रोथ रेट देखी गई है. तो एग्रीकल्चर सेक्टर. एट क्वेश्चन, मैच लिस्ट फर्स्ट एंड लिस्ट विद लिस्ट सेकेंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर बाय द यूजिंग कोड्स गिवन बिलो द लिस्ट. लिस्ट फर्स्ट कॉटन, बी ग्राम, सी ब्लैक पेपर, डी पाइनएप्पल. मध्य प्रदेश, गुजरात, वेस्ट बंगाल, केरला. तो कॉटन जो है वो स्पेशली गुजरात, ग्राम मध्य प्रदेश, ब्लैक पेपर जो है वो केरला में, पाइनएप्पल वेस्ट बंगाल. जो करेक्ट ऑप्शन है इसका 2143. 9 क्वेश्चन, वेयर इज इंडिया इज इरिगेशन डन बाय टैंक्स. तो इंडिया में जो टैंक्स है, टैंक से कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्रा तीनों जगह इरिगेशन जो होता है वो टैंक से होता है. तो करेक्ट ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव. 10th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट क्रॉप इज द मोस्ट इफिशियंट कन्वर्टर ऑफ सोलर एनर्जी. तो जो मिलेट है वो सोलर एनर्जी का बेस्ट कन्वर्टर है. केन है नहीं, पेडी है नहीं, वीट है नहीं, तो मिलेट इज करेक्ट आंसर. 11th क्वेश्चन, क्रॉप थिकनेस इज हाईएस्ट इन विच स्टेट. तो पंजाब में है क्रॉप थिकनेस हाईएस्ट. 12th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वैरायटी ऑफ वीट इज हाई यील्डिंग. तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो सोनालिका वीट की. जया पेडी की वैरायटी है. जगन्नाथ धान की वैरायटी पेडी की. IR8 ये भी पेडी की. तो सोनालिका इज करेक्ट. 13th क्वेश्चन, इसब गोल इज एन इम्पॉर्टेंट कैश क्रॉप इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट. तो इसब गोल जो है वो गुजरात में स्पेशली ग्रो किया जाता है. एज ये मेडिसिनल प्लांट है जो कि स्पेशली मेडिसिनल सेक्टर में यूज किया जाता है. 14 क्वेश्चन, ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर मैक्सिमम सीडबैक ऑफ पोल्ट्री इंडस्ट्री हैज़ बीन ड्यू टू. तो रानी खेत डिजीज जो होता है वो स्पेशली वायरल डिजीज़ है और जब ये अटैक करता है तो जितने भी एज ए फार्म के पोल्ट्री होते हैं सब इन्फेक्शन हो जाता है. एज ए वायरल है तो बहुत तेज़ी से इन्फेक्शन करता है. तो पूरे फार्म को इन्फेक्ट कर देता है. सो करेक्ट ऑप्शन जो है जो रानी खेत डिजीज. 15 क्वेश्चन, मैच लिस्ट फर्स्ट एंड लिस्ट सेकेंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर बाय यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो दिस लिस्ट. फर्स्ट लिस्ट क्रॉप जियोग्राफिकल कंडीशन. फर्स्ट बार्ले, सेकंड राइस, थर्ड मिलेट्स एंड डी टी. तो फर्स्ट इज हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट विद पुअर सॉयल, कूल क्लाइमेट विद पुअर सॉयल, वार्म एंड मॉइस्ट क्लाइमेट विद हाई एल्टीट्यूड, हॉट एंड मॉइस्ट क्लाइमेट विद रिच सॉयल. जो बार्ले को है वो कूल क्लाइमेट विद पुअरर सॉयल चाहिए बार्ले के लिए, कूल क्लाइमेट. सेकंड राइस के लिए जो हॉट एंड मॉइस्ट क्लाइमेट विद रिच सॉयल जो चाहिए. और उसके बाद सी मिलेट्स के लिए वो चाहिए हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट विद पुअर सॉयल. टी के लिए स्पेशली जो चाहिए वो चाहिए वार्म एंड मॉइस्ट क्लाइमेट विद हाई एल्टीट्यूड. सो करेक्ट ऑप्शन इसका जो है 2413. 16 क्वेश्चन, एज पर द मिलन MWS
million wells scheme currently under practice. A farmer from which of the following category can avail the benefit of open wells for irrigation purpose? तो जो करेक्ट ऑप्शन इसका है वो एनी स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर अमोंगस्ट SC एंड ST। तो जो भी स्मॉल फार्मर हैं, मार्जिनल फार्मर हैं, SC और ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, उन्हें गवर्नमेंट एज ए सब्सिडी देती है जो भी वेल होते हैं उनकी खुदाई के लिए, इरिगेशन प्रोजेक्ट के लिए। सो जो करेक्ट ऑप्शन है इसका ए ऑप्शन। 17 क्वेश्चन, ए क्रैप वैल्यूड फॉर इट्स ऑयल एज वेल एज इट्स प्रोटीन कंटेंट है। तो ग्राउंड नट है जो कि वैल्यू रखती है प्रोटीन में भी और ऑयल में भी। जो ग्राउंड नट है स्पेशली वो कंसिडर की जाती है ऑयल के लिए और प्रोटीन दोनों वैल्यू। ऑयल भी 50 से 50% होता है, प्रोटीन भी 20-21% होती है। तो 18 क्वेश्चन जो हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन स्ट्रेटजी? फर्स्ट, हाइल्डिंग वैरायटी ऑफ सीड है, फर्टिलाइजर है, इरिगेशन है, क्रॉप इंश्योरेंस नहीं था। तो करेक्ट ऑप्शन है क्रॉप इंश्योरेंस। 19 क्वेश्चन, कैटल बोन पाउडर इज यूज्ड एज ए फर्टिलाइजर एज इट इज रिच इन। तो रिच जो होता है वो फास्फोरस में होता है। कैटल बोन पाउडर जो स्पेशली है फास्फोरस पाया जाता है और स्पेशली जो भी यूज किया जाता है वो फास्फोरस की न्यूट्रिएंट की सप्लाई के लिए। नेक्स्ट जो है 20 क्वेश्चन, क्रॉप लाइकली कवर्ड अंडर द न्यू कॉम्प्रिहेंसिव क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम वुड बी। तो जितने भी कॉमर्शियल क्रॉप हैं उनको भी यूज कर दिएगा। प्रेजेंट टाइम पे 4 या 5 जो 4 कॉमर्शियल क्रॉप उनको यूज कर दिया गया। प्रेजेंट 23 क्रॉप्स हैं जिनके लिए MSP अनाउंस हो रहा है, जिसमें शुगर केन भी इंक्लूड है। 22 क्रॉप्स हैं, A1 शुगर केन है। शुगर केन के लिए FRP प्राइस यूज होता है, फेयर एंड रेम्युनेटिव प्राइस, जो कि और जो ये क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम में भी आ गया है ये कमर्शियल क्रॉप्स। 21 क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑयल सीड क्रॉप इज ग्रोन मोस्ट एक्सटेंसिवली इन इंडिया? तो ग्राउंड नट जो है वो एक्सटेंसिवली ग्रो होती है इंडिया में। 22 क्वेश्चन, ए ग्रेट डील ऑफ एम्फेसिस इज मेड ऑन द कल्टिवेशन ऑफ सोयाबीन नाउ डेज बिकॉज। जो इसका करेक्ट ऑप्शन है, इट इज़ ए सोर्स ऑफ हाई क्वालिटी प्रोटीन विटामिन्स। सोयाबीन स्पेशली यहाँ पर प्रोटीन और ऑयल दोनों की सप्लाई किया जाता है, बट प्रोटीन में 40 to 42% प्रोटीन होता है, इस वजह से इसको एज ए कंसिडर किया जाता है। 23 क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज ए गुड बायो फर्टिलाइजर इन राइस फील्ड? तो एजोला पिनाटा का स्पेशली यूज किया जाता है राइस में, जिसमें 2.5 से 3 kg पर हेक्टेयर के हिसाब से इसको डाला जाता है और 20 से 25 kg पर हेक्टेयर ये नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है। 24 क्वेश्चन, इन एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस द बेस्ट क्वालिटी ऑफ फ्रूट इज मेंटेन्ड एंड प्रोपोगेटेड बाई। तो हाइब्रिडाइजेशन एंड सेलेक्शन, जो स्पेशली हाइब्रिडाइजेशन और सेलेक्शन मेथड एग्रीकल्चर प्रैक्टिस